ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा बच्चों को कहे, बच्चे ये नाटक को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अब ये नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा देना है, घर को और अपने राज्य को याद करना है। साथ ही आज बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात समझाई, दान की। बाबा कहे, दान करने के बाद अगर याद आया मैंने यह दिया है, तो बाबा कहे उसका पुण्य जमा नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ और ट्रस्टी बन करके संभालो। जो कुछ भी यज्ञ आदि में देते करते हैं, ये दान का पुण्य जमा होना चाहिए। जितना ये पुण्य जमा होगा, उतना आने वाले समय में उसे हिसाब से उसकी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहे, दान दे करके संकल्प में भी नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया, तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है, इससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। यहां तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्म के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। यहां जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट, धंधे धोरे आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। जब बाबा के घर में बाबा के पास बैठे हैं, तो बाबा के उस समय घर घाट धंधे धोरे याद नहीं आना चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। सब कुछ स्वाहा हो जाएगा बेहद की आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं, सब वापस चली जाएगी। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश, अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं। इस दुनिया में बिगर कोई आश, अनासक्त होकर कोई दान करे, बाबा कहे ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। चाहे या न चाहे, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसे हैं
उनसे धर्माऊ दे दिया। बाबा ने कहा, मान लो एग्जाम्पल देते हैं बाबा, कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में यह रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी ये चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। इतना सूक्ष्म कर्म का हिसाब किताब बाबा ने समझाया कि मान लो कि धर्माऊ किया, फिर बुद्धि में रहेगा इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ममत्व गया कि मेरा है, मेरी ये चीज है ऐसे समझा, तो फिर वहां फल नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हैं? कई गुना अधिक होकर के मिलना है, तो बाबा कहे फिर मेरापन उसमें क्यों रखते हैं? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। यह बाप मकान आदि बनाते हैं, यह तो टेम्पररी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। बाबा मकान आदि बनाते हैं कि आने वाले समय में बच्चे आकर रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है, वह इनके द्वारा यह कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता, उनका ममत्व किसमें होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते मैं आया ही हूं इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहां ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई न कोई खा जाएगा। बाबा कहे कोई न कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगा, कोई किसको कुछ देगा नहीं, रिटर्न कोई कुछ करेगा नहीं, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल देवाला निकाल देते हैं, कोई को भी कुछ पैसे मिलने का है नहीं। कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्म के कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्म के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों है तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्म के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्म के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवास, शाहूकारों की तकदीर में ही ये बातें नहीं है।
इस समय भारत सबसे गरीब है। जो शाहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पापात्माएं हैं। जहां पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं। वह है सतयुग सतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? यह पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या अब वापस जाना है? अब बाप समझाते हैं। मनुष्य की बुद्धि में कितने प्रश्न, अब बाप समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लो। हम सतयुग में 21 जन्म लिए पालेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। दुनिया में साकार बाबा अज्ञान काल में 1 आना धर्माओं निकालता था, जबकि दुनिया 2 पैसे धर्माओं निकालते थे। इतने बाबा भक्ति मार्ग में भी दान करते थे। तो व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। अभी भगवान सन्मुख आए हैं, ये किसको पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है, यादव और कौरव की विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव और कौरव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोप वासी सब यादव है जो मुसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्र में तो क्या क्या बातें लिख दी है। ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं। यह भी एक व्यापारी था। ब्रह्मा बाबा भी एक व्यापारी था। अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, न उनको गाली दे सकते हैं। गाली यह खाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गाली खाई। श्री कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो। यह भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूं। जादूगर वह है, मैं थोड़ी हूं। ब्रह्मा बाबा कहते जादूगर शिव बाबा है, मैं थोड़ी हूं। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? ब्रह्मा बाबा के हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। हम तो वहां थे, ये आप ही भाग आए। कराची पहुंच गए थे बाबा, तो आप ही भाग आए। मुफ्त में दोष डाल दिया है। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्र में लिख दी। बाप समझाते हैं यह फिर भी होगा। यह है सारी ज्ञान की बात। कोई मनुष्य यह थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाए, कोई कुछ कर न सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझा कर ले जाओ।
बाबा तो कहते थे कि आप अपने बच्चों को समझा कर ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूं, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, परमात्मा शिव बाबा की ताकत थी ना। नथिंग न्यू, यह फिर भी सब होगा। गाली भी खानी पड़े, द्रौपदी की भी बात है, ये सब द्रौपदियां और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्र में ये गपोड़े किसने लिखे? बाप कहते यह भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में है नहीं, किसी में भी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है, अब बाप सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, यह देह बाजा है, यह देह बाजा है बजाने लिए। यह स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं, बाबा कहे अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ तब बाप फिर से आया। अब बाप कहते हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी। मरना तो है जरूर। यह वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जाने है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य है, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स है, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है। इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। मोक्ष पा ही नहीं सकते तो बाबा कहे ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आधी, ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो। एक घड़ी माना 8 घंटा, तो बाबा 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो। अच्छा आधी घड़ी, एक घड़ी नहीं कर सकते हैं तो आधी घड़ी 4 घंटा करो। अगर 4 घंटा भी नहीं कर सकते तो बाबा के आधी की भी पुनः आधी 2 घंटा तो करो। तो 8 घंटा बल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो। बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है, याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूं। हम भी बाबा के बच्चे हैं। हम बाबा कहे शिव बाबा तो जानते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं और इनके आदि मध्य अंत को जानता हूं। हम भी बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये सब समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना।
अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। उबासी दी तो समझा जाता है कि ये थका हुआ है। बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। मानो किसी से कुछ बोलचाल हुई और बोलचाल में व्यर्थ की बातें हुई तो बस आना ही छोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते, रूठ करके बैठ जाते, आना बंद कर देते, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। स्कूल तो एक ही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन, हल्का रहना है। देही अभिमानी बन, सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगे। परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। यह आत्मा और परमात्मा का साथ है।
परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है। हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है। अच्छा, ओम शांति।